तो आपका नाम क्या है भाई? शेख शकील नाम है मेरा। आप क्या करते हो? मैं बदली चलाता हूँ। ये शकील भाई जो है हमारे आज पिछले 40 साल से बदली चला रहे हैं और मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आज जो है 20 से 25 साल में कोई भी आदमी कुछ भी काम करता है तो एक बिल्डिंग वगैरह खड़ी कर लेता है। आपने 40 साल मेहनत किया तो आपके पास कितनी बिल्डिंगें हुई है? हमारे पास कुछ नहीं है। जो घर के लोग हैं वो भी हमारे को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारे हालात ऐसे हो गए। तो क्यों ऐसा है? आप जो है एक मेहनत नहीं कर रहे हैं या क्या बात है? मेहनत उन्हें सब बराबर होती है। हाँ, पैसा कुछ बचता ही नहीं, इतना कम आता है पैसा। तो यानी आपको मजदूरी कम दी जा रही है, आपका ये कहना है? हाँ, तो मजदूरी कितने सालों से नहीं बढ़ी है? जैसे महंगाई जो है डबल डिबल होते जा रही है, तो कितने सालों से मजदूरी बढ़ी नहीं है? ये तो मैं तो बोलूँ, मैंने होश सवाल है जब से तो देखा कि लूम ही बढ़े, मजदूरी तो बढ़ी नहीं। 2 लूम के दिन से मैं लूम चला रहा हूँ। हाँ, आज मेरे को बोलते हैं पूरा कारखाना चला लो। हाँ, तो मैं बुढ़ा हुआ हूँ, कहाँ से चला पाऊँगा? हाँ। मेरे को रिटायरमेंट मिलना चाहिए, अभी पैसा हाँ। पेंशन मिलना चाहिए। ये गांव में तो कुछ ऐसा है भी नहीं कि मजदूर का कोई हिमायती है। यानी मजदूर को इतनी मजदूरी भी नहीं दी जा रही है कि वो अपने बुढ़ापे के वास्ते कुछ जमा सके? कुछ नहीं जमा सकता मजदूर। ना इतनी मजदूरी दी जा रही है कि वो अपने बच्चों को जो है सही तालीम दे सके, ना इतनी मजदूरी दी जा रही है कि वो बिल्डिंग वगैरह बना सके। मजदूर की कोई भी वैल्यू नहीं है। आदमी में बुढ़ा हो जाएगा तो ऐसी कंट्री फेंक देंगे। है ना? मैंने एक मजदूर को देखा था और इसका एक वीडियो भी डाला था कि वो बेचारे कि जब सेठ ने हटाया उसको काम नहीं मिल रहा था तो उसको भीख मांगना पड़ गया था। तो भीख मांगता है, ये मजदूरी भीख हाँ। मांगता है गाँव में। क्यों? और जब तक वो जो है पूरा 40 साल एक सेठ को उधर मुकादमे उसने जो है मैनेजरी किया था और उसने उसको आखिर में हटा दिया तो बेचारा को घर चलाने के लिए भीख मांगना पड़ गया। यहाँ पर मजदूरों की मजदूरी इतनी ज़्यादा कम दी जा रही है कि वो कुछ नहीं बना सकते। तो मजदूरों को एक प्लेट भाड़ा भी नहीं है गाँव के अंदर, तो क्या होगा? और मजदूरों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको इस ताल्लुक से एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक होना चाहिए, जब कुछ बात बनेगी। नहीं होती मजदूरी तो बात कभी नहीं होगी क्योंकि कोई एक मजदूर का डब्बा भरता दूसरे का खाली होता। कभी जिंदगी में एक नहीं हो सकता मजदूर। तो इसमें इसके लिए अपनों को अलग से सोचना पड़ेगा। इसमें जो है मालेगांव के जो चम्मच लोग हैं उनका भी हाथ है या नहीं? आप इस बारे में क्या बोलेंगे? देखो, चम्मच तो वो होता है जिसको मतलब हर जगह से ठुकराया जाता है, वही चम्मच बनता है। हाँ, जो अपने घर का नहीं हो पाता। वो है तो हाँ, वो सेठ की चम्मचगिरी करता है। दोगला इंसान रहता है वही चम्मचगिरी हाँ। करता है। अच्छा इंसान कभी किसी की चम्मचगिरी नहीं करता। अच्छा, तो आपको अभी जो है सेठ लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से? सेठ लोगों को ये बोलना चाहूँगा मैं मालेगांव शहर की कि भाई सोचो आखिरत का। तुम लोग भी हाँ, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो हाँ, यार ये मजदूर इस शहर का क्या कहा जा रहा है। हाँ। तुम लोग कहा जा रहे हैं, हाँ, सोचो। अल्लाह को बताना है आप लोगों को भी। हाँ, आप अपने ईमानदारी से चलो सबके साथ। आप अपने मजदूरों का जो हक मार रहे हैं इसकी पूछ होगी आगे चल। आपसे आखिरत में पूछ होगी। हाँ, और महंगाई के हिसाब से जो है मजदूरी बढ़नी ही चाहिए आपका भाई। बराबर बेशक बढ़ना चाहिए। और ये जो 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी मजदूर की पड़ जा रही है तो इस बारे में क्या बोलते हो? ये ज़्यादा मेहनत है या कम होना चाहिए? ये ज़्यादा ये तो देखो, हाँ। 12 घंटे से तो ये 11 घंटे भी ड्यूटी नहीं हो सकती, 12 ही घंटे चलेगी। मगर हाँ। इसके अंदर जो 12 घंटे मजदूरी कर रहा है तो उसको मजदूरी अच्छी मिलना चाहिए। हाँ, आज देखा है वही सेठ परेशान रहता है गांव के अंदर जो मजदूरी कम देता है। हाँ, जो मजदूरी अच्छी देता है वो सेठ कभी परेशान नहीं रहता। उसके हाँ। यहाँ नंबर लगे रहते हैं क्योंकि मजदूर की हाय नहीं लेता है वो। हाँ, काम का एक हट्टा दूसरे मिल जाता है। हाँ, और दूसरा जो है आज के सेठ लोग जो है ऐसा समझते हैं कि हम लोग मजदूरी बचाएंगे तो हम लोग सेठ बन जाएंगे, और जबकि वो लोग खुद देखते हैं कि उनके साथ वाले कई सेठ लोग ये सब में बर्बाद हो गए। हाँ। पहले बहुत सारे ऐसे सेठ थे जिनके कारखाने चलते थे, आज जो है वो कारखाना वो बेचारे दूसरों के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अपना गाँव 3-4 दिन अभी बंद रहेगा, मजदूर कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? कोई रहनुमा नहीं है, कोई कुछ मदद नहीं है। बस सियासी लोग आ जाते हैं वोट मांगने के वास्ते, घरों घर ये लो हमको वोट दे दो। हाँ, मजदूर का तो कोई सोचता ही नहीं है तो गाँव में। पहले जो है बंद होता था तो उसकी खोटी दी जाती थी 300 रुपया 400 रुपया रोज से, तो अभी वो खोटी मिल रही है ना मिल रही है? अरे अभी खोटी गया, अभी 10 रुपया नहीं दे रहा है सेठ। खोटी क्या देगा? खोटी वाला जो जाति वाले जो कारीगर होते हैं, हाँ, तो उनको बता दिया जाता है और वो मांगते हैं तो उनको खोटी मिल भी जाती है। हाँ। बहरहाल वही उसी को खोटी मिलती है जो चिम्मच होता है। हाँ, जो ज़्यादा मतलब सेठ से परहेज करता है कि हाँ। मुझे दे दो, हाँ। ऐसा है ऐसा है, जो ऐसा है, गद्दारी करता है तो मतलब। उसको मिल जाती है। जो नहीं मांगता है तो उसको तो मतलब नहीं मिलती है।
स्कूटी देने वाले सेठ भी ऐसे होते हैं, मतलब दो तरफा देखते हैं। हाँ, सबको दे देना चाहिए बिना बोले, तो इस तरह से मतलब सेठ हजरात जो है नहीं करते हैं। मतलब सेठ लोग मुंह देख के काम करते हैं। मुंह देख के काम करते हैं, और जो ये बहुत ही खराब बात है, दो तरफा देख के आपकी पकड़ होगी सेठ हजरात। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। किसी को कम दिए खूबी, किसी को ज़्यादा दिए, हाँ। किसी को नहीं दिए, किसी को दे दिए। हाँ। इस तरह का जो बर्ताव है मजदूरों के साथ, हाँ। ये सरासर गलत है। और दूसरा, हमारे रोकड़ा जो कारीगर है उनको जब मंडी वगैरह में काम नहीं मिलता है तो इसके ताल्लुक से सेठ लोग को चाहिए कि जब उनके ऊपर से बदली से जातू वाले ने बदली दिया और वो जो है रोकड़ा वालों ने उनका साथ दे करके उनका लूम चलाया, तो जब उनके ऊपर विपदा आई है और मंदी वगैरह आई है, अब उनको काम नहीं मिल रहा है, तो सेठ लोगों को चाहिए कि जो रेगुलर उनके वहाँ रोकड़ा वगैरह चलाते हैं तो उनको अलग से 1000 रुपया हफ्ते का कुछ भी देना चाहिए। क्या बोलते हो आप इस ताल्लुक से? तो इस ताल्लुक से मैं बोलना तो चाहता हूँ, बहरहाल इस ताल्लुक से भी जो हमारे जो मतलब रोकड़ा मैदान के जो कारीगर है, हाँ। तो वो इकट्ठा नहीं होते हैं। वही बात हाँ। आ जाती है जो जातू वाले में आती है, मतलब हाँ। सब इकट्ठा होके बोलेंगे तो जब जाके कोई बात बनेगी। बहरहाल वही मसला रहता है। अब ये मसला कब हल होगा मैं क्या कहूँ। हाँ, यानी यहाँ पर जो है सबसे असल चीज़ जो है मजदूरों में इकाई होनी चाहिए। हाँ, जब तक मजदूर एक नहीं होंगे तब तक कोई भी उनको आके इसी तरह से तोड़ता रहेगा। बिल्कुल। और जो मजदूर एक नहीं होंगे उनके लिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप जो है अपने बच्चों के दुश्मन बनते जा रहे हो, आप अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हो अगर आप एक नहीं हो रहे तो। अब टाइम आ गया है कि आप एक हो जाओ। पानी सर के ऊपर हो चुका है। अब मजदूर का ये हाल है कि वो अगर मजदूरी नहीं बढ़वाएगा तो उसको खुदकुशी भी करना पड़ सकती है। क्या बोलते हो इस बारे में? हाँ, हालात तो ऐसे ही है, और खुदा ना करे ऐसा कोई मसला आ जाए। हाँ। क्योंकि मैं देखा भी हूँ कि अभी मतलब 2024 में इसी साल में हाँ, वीडियो यूट्यूब के चैनल पे देखा हूँ कि एक मजदूर ने अपने घर में ओढ़नी से लटक के जो है फांसी दे दी है। इसी हाँ। महंगाई की वजह से बहुत ही मुशक्क़त से गुजर रहा है हमारा शहर मालेगांव। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है आपके नज़र में? जिम्मेदार तो शहर के रहनुमा लोग हैं ना। देखो, वो कह रहे हैं कि शहर के रहनुमाई है, जरा उनसे हाँ। पूछ लीजिए। तो मैं मतलब ऐसा है कि इनके जो जिम्मेदार है, पहला तो वो सेठ लोग हैं जहाँ पर वो कम मजदूरी में चला रहे हैं और उनको कम मजदूरी मिल रही है। दूसरा, हमारे जो शहर के जिम्मेदारान है वो मजदूरों के ताल्लुक से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो जिम्मेदारी उन पर भी आती है कि आप अगर आपको आम मजदूर ने वोट दे करके चुन के लाया है तो आपको चाहिए कि आप उनकी आवाज़ बनो। जिस तरह हम जो आम यूट्यूबर हैं, जैसे ये असद बदली वाला है और एक मैं फैयाज ब्लॉगर, वो हम लोग इतने आम आदमी होकर भी बिंदास कारखाने में जाकर सेठ और मजदूरों को इकट्ठा करके बातें करते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो भी इस तरह से बातें करें ताकि सेठ लोगों को एहसास हो और मजदूरी बढ़े। क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी एक साधारण आम आदमी है। हाँ। कोई मतलब ऐसा वैल्यू नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लग पैसा हाँ। दौलत है, या फिर हम जो है कोई मेंबर है या लीडर है। आपकी हाँ। तरह बस साधारण सा हाँ। आम इंसान है। बस हाँ। कोशिश कर रहे लगे हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो थोड़ी और हिम्मत मिल जाएगी। हाँ। और एक से दो जब होते हैं तो मतलब बात बनती है। हाँ, तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा चैनल जो है फैयाज ब्लॉगर और हमारा जो दोस्त है असद बदली वाला, उनका दोनों का चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उसमें जाकर हमारी पिछली वीडियोस को देखकर हमारी मेहनत को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।